नमस्कार दोस्तों। क्या दुनिया पर एक और खतरनाक वायरस का साया मंडरा रहा है? क्या कोरोना वायरस के बाद अब एक और बीमारी वैश्विक महामारी का रूप ले सकती है? 16 मई 2026 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC और युगांडा में फैले इबोला वायरस के प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है, यानी इसे एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी माना गया है। हालांकि WHO के डायरेक्टर जनरल ने साफ किया है कि यह अभी पेंडेमिक यानी महामारी नहीं है, लेकिन स्थिति बेहद चिंताजनक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह नया इबोला आउटब्रेक क्यों इतना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं और क्या हमारे पास इसका कोई इलाज है। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा आंकड़ों की। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्गो के इतूरी प्रांत में अब तक 246 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं और 80 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। इसके अलावा 8 मामलों की लैब से पुष्टि भी हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि ये मामले अब कॉन्गो की राजधानी किनशासा और युगांडा की राजधानी कंपाला जैसे बड़े शहरों तक पहुंच चुके हैं। कॉन्गो के स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में चेतावनी दी है कि इस बार जो इबोला का स्ट्रेन फैला है उसकी लिथलिटी रेट यानी मृत्यु दर लगभग 50% तक हो सकती है, यानी संक्रमित होने वाले हर 2 में से 1 व्यक्ति की जान जाने का खतरा है। अब समझते हैं कि इबोला आखिर है क्या। इबोला एक जूनोटिक बीमारी है, जिसका मतलब है कि यह जानवरों से इंसानों में फैलती है। यह फिलोविरिडे फैमिली के ऑर्थो इबोला वायरस ग्रुप से आती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक टेरोपोडिडे परिवार के फ्रूट बैट्स यानी कि चमगादड़ इसके प्राकृतिक होस्ट यानी स्रोत होते हैं। जब इंसान इन संक्रमित जानवरों के खून, अंगों या बॉडी फ्लूइड से संपर्क में आते हैं तो यह वायरस इंसानों में आ जाता है। यह इंसानों से इंसानों में कैसे फैलता है? एक बार जब कोई इंसान संक्रमित हो जाता है तो उसके थूक, पसीने, खून, उल्टी या मल यानी फीसिस के सीधे संपर्क में आने से यह दूसरे इंसानों में फैलता है। याद रखिए, जब तक मरीज में इसके लक्षण नहीं दिखते तब तक वह दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकता। लेकिन अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स और अंतिम संस्कार के दौरान शव को छूने वाले लोगों में इसका संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इबोला के इतिहास में कई स्ट्रेन रहे हैं, जैसे ज़ेरे स्ट्रेन और सुडान स्ट्रेन। 2013 से 2016 के बीच पश्चिम अफ्रीका में आए सबसे खतरनाक इबोला आउटब्रेक में 11,000 से ज्यादा मौतें हुई थी, जो ज़ेरे स्ट्रेन के कारण था। लेकिन इस बार यानी 2026 में जो आउटब्रेक हुआ है वो बुंदी बुग्यो स्ट्रेन के कारण हुआ है और यह सबसे बड़ी चिंता की वजह है। आखिर चिंता है क्यों? क्योंकि दुनिया के पास इबोला की जो भी वैक्सीन है, जैसे इरवेबो या फिर ज़ेपडेनो या मोनोक्लोनिकल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट मौजूद है, वे सब केवल ज़ेरे स्ट्रेन पर काम करती है। इस नए बुंदी बुग्यो स्ट्रेन के लिए दुनिया के पास ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही कोई सटीक दवा, इसलिए इसे काबू करना मेडिकल एक्सपर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो फिर इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और इसे कैसे पहचानें? इबोला वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड यानी शरीर में वायरस घुसने से लेकर लक्षण दिखने का समय 2 से 21 दिन का होता है। इसके शुरुआती लक्षण अचानक से सामने आते हैं, जैसे तेज बुखार और कमजोरी महसूस होना, मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द, गले में खराश होना। इसके बाद स्थिति बिगड़ने पर उल्टी, दस्त, पेट दर्द, शरीर पर चकत्ते यानी रैशेज होना और किडनी व लिवर का बंद होना जैसे गंभीर लक्षण दिखते हैं। कुछ मामलों में अंदरूनी या बाहरी ब्लीडिंग यानी खून बहना भी होता है। यह वायरस नर्वस सिस्टम पर भी असर करता है, जिससे मरीज में भ्रम और आक्रामकता देखी जाती है। इसकी जांच करना भी मुश्किल है क्योंकि शुरुआती लक्षण मलेरिया, टाइफॉइड या आम फ्लू जैसे ही लगते हैं। चूंकि इसका कोई सटीक इलाज नहीं है, इसलिए मरीजों को सपोर्टिव केयर जैसे रिहाइड्रेशन, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना दी जा रही है।
WHO और अंतर्राष्ट्रीय टीमें इस आउटब्रेक को रोकने के लिए कॉन्गो और युगांडा की मदद कर रही हैं, ताकि यह कॉन्गो के अशांत और युद्ध ग्रसित इलाकों से निकलकर पूरी दुनिया में न फैल जाए। इस गंभीर बीमारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।